आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम आपका पहला क्लास यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास हुई थी इस मैथ स्पेशल के कोर्स की, जो हमारा चल रहा है। पहले दिन हमने मात्र 5 या 7 मिनट का एक वीडियो लिया था, एक क्लास बनाई थी जिसमें बस आपको ये बताया था कि भाई मैथ स्पेशल का कोर्स हम आज से शुरू कर रहे हैं। फिर अगली क्लास जब आपने देखी होगी तो उसमें हमने ये बताया था कि आपका जो मैथ स्पेशल यानी कि जो हम पूरा का पूरा मैथ पढ़ेंगे, वो पूरा का पूरा मैथ स्पेशल जो है आपका, उसमें अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के जो पोर्शन है उनमें सिलेबस क्या क्या है, और वो जो पूरा का पूरा सिलेबस हमने पढ़ा, सिलेबस को हमने जाना, उसमें हमने मात्र एक ही चीज समझी, बहुत अच्छी चीज समझी, जो कि जो बाकी कहीं किताबों में या बाकी किसी से आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको यही दिखाया गया है कि इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ लिखा गया है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी अलग अलग चीजें, कैसे हो गया है, वैसे हो गया है। मात्र आपने जो समझने वाली बात है वो ये थी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें मात्र 10 यूनिट है, पूरा का पूरा मैथ 10 यूनिट पे टिका हुआ है, जिनमें से 5 हमने अर्थमेटिक में दिखाई थी और 4 यूनिट हमने एडवांस मैथ्स में दिखाई थी। और उनको मिला करके जो 10वीं यूनिट बन रही थी, जिसको हमने डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के नाम से दिखाया था, वो आपकी 10वीं यूनिट थी। और जहां से अक्सर एसएससी सीजीएल के प्रीलिम्स में ही 3 क्वेश्चन फंस जाते हैं। सीजीएल हो गया या सीपीओ हो गया या सीएचएसएल हो गया, सीडीएस में भी क्वेश्चन आने लग गए हैं उसके, और वो प्रीलिम्स में, एसएससी के प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन डालने लग गया है। और बढ़िया मजा आता है बनाते हुए, वो फ्री के नंबर होते हैं और कई बच्चे उनको भी छोड़ के आते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं और आप डीआई अगर छोड़ रहे हैं, इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने अर्थमेटिक को बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ा है। और अगर पाई चार्ट का क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, इसका अर्थ आपने जो सर्कुलर एंगल होता है उसको अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूं, जैसा कि आप में से बहुतेरे स्टूडेंट जानते भी हैं कि इससे पहले हम जितना एडवांस मैथ पढ़ते हैं, या मेरे द्वारा कई बच्चे एडवांस मैथ पहले से पढ़े हुए हैं आप में से, और अब आगे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, अर्थमेटिक को पढ़ाते हुए देख रहे हैं मुझे। तो एडवांस मैथ्स से ही मैं इस बैच को शुरू कर रहा हूं। मेनली देखा जाएगा कि अर्थमेटिक से शुरू करते हैं और परसेंटेज चलाते हुए पढ़ते चले जाते हैं। मैंने फिर कहा मैं आपके 2 पोर्शन लेता हुआ जाऊंगा, जहां एक पोर्शन में आपके एडवांस मैथ के चैप्टर चलेंगे और वहीं दूसरी वीडियो जो आपको साथ साथ मिलती रहेगी वो अर्थमेटिक मैथ्स की मिलती रहेगी। एडवांस में मैंने लास्ट क्लास में जब डिस्कस किया था, तो एडवांस में मुझे याद है कि हमने जो चैप्टर डिस्कस किए थे एडवांस मैथ्स में, वो सबसे पहला चैप्टर डिस्कस किया था हमने ज्योमेट्री, याद है आपको? ठीक। और ज्योमेट्री के बाद हमने डिस्कस किया था जो दूसरा चैप्टर था वो था मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। तीसरा जो चैप्टर हमने यानी कि तीसरी यूनिट डिस्कस की थी वो की थी बेटा हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। और जो चौथी यूनिट हमने डिस्कस की थी वो हमने डिस्कस की थी बच्चे एलजेब्रा यानी कि बीजगणित जिसको हम कहते हैं। और फिर मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ी सी अलग तकनीक से चलता हूं हमेशा। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हैं, जो अब पढ़ रहे हैं, जो आप अब आगे देख रहे हैं, तो आपको भी मैं ये बात बता दूं कि एलजेब्रा का चैप्टर में एडवांस मैथ से कभी पहले नहीं उठाता, कभी भी नहीं उठाता। क्योंकि बच्चे जो कहते हैं ना, एक शब्द होता है, एक वर्ड बना हुआ है इस दुनिया में, डेमो क्लास, डेमो क्लास, डेमो क्लास, है ना। तो इसको आप डेमो क्लास की तरह ही देख रहे हैं कि भैया ये तो एक बार देख लेते हैं डेमो में सर कैसा पढ़ाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या हम इनका कोर्स खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। तो क्यों ना डेमो क्लास में आपको लॉलीपॉप टाइप का चैप्टर ना पढ़ा करके बिल्कुल इमली, खट्टी इमली की तरह चैप्टर पढ़ाया जाए। और वो मैं हमेशा, एक बात याद रखिएगा, दंगल मूवी देखी है आपने? और दंगल मूवी में एक सीन आता बहुत बढ़िया, ना देखियो जरूर देखा करो। अच्छा, मैं आपको जब पढ़ाता हुआ चलूंगा तो मैं आपको अक्सर
बॉलीवुड या हॉलीवुड, हॉलीवुड तो मैं भी कम देखता हूं, बॉलीवुड मूवीज की अक्सर आपको बातें बताता चलूंगा, क्योंकि उससे सीख है, हर जगह कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। आज दंगल मूवी का एक डायलॉग आपके इस क्लास में काम आने वाला है। एक उसमें सीन था, अगर आपने देखा होगा, कि जब महावीर फोगाट अपनी बेटी को लेके जाते हैं ना पहली बार दंगल लड़वाने, गीता फोगाट को, तो 4 लड़के खड़े होते हैं और उनमें से वो सबसे मजबूत को हाथ लगाती। याद करो वो सीन अगर आपने देखी है तो, सबसे मजबूत लड़के को हाथ लगाती कि इसके साथ दंगल लड़ूंगी मैं। तो एक उसमें कहता है, जो दंगल करवाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भैया ये लड़की एक हड्डी में वापस नहीं जाएगी, टूट फूट के जाएगी। और कहते हैं महावीर अपनी लड़की को वापस ले जा, तुड़वा के लेके जाएगा, इसको हार के जाएगी। और वो होता है जज्बा। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मेरे लिए जीत गई, क्योंकि इसने सबसे मजबूत को हाथ लगाया। भाई कम से कम विरोधी चुनो तो मजबूत तो चुनो, ढंग का तो चुनो। तैयारी करो तो ऐसे एग्जाम की करो कि जिससे हारने में भी मजा आए। ऐसा क्या कि छोटे से एग्जाम की तैयारी की, ग्रुप डी लेवल की, बिल्कुल ग्रुप डी लेवल की तैयारी की और उसमें भी फेल हो गए। तैयारी करो कम से कम सीजीएल की करो, हारो तो मजा तो आए। बात समझ में आ रही है? उसी तरह अगर हम पढ़ेंगे, डेमो क्लास में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं डेमो क्लास में तुम्हारे सामने कुछ और जादू मंत्र करेंगे, हम पढ़ ही रहे हैं, तो अलजेब्रा ही क्यों पढ़े? अलजेब्रा आपने पिछली क्लास में देखा होगा, मैंने चैप्टर आपको बताए थे, नंबर सिस्टम, चुन्नू मुन्नू टाइप का। उसके बाद क्या पढ़ा? अलजेब्रा का दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा कि भैया इसमें सिंप्लीफिकेशन है, एक और चुन्नू मुन्नू टाइप का। तीसरा पढ़ा सर्ड सिंडिसिस, वो और चुन्नू मुन्नू टाइप का। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बिल्कुल आसान। फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा हालांकि मुश्किल है, लेकिन वो मैं आपको शुरू में पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले मुझे आपको सर्ड सिंडिसिस और सिंप्लीफिकेशन पढ़ाने पड़ेंगे, तभी अलजेब्रा पढ़ा पाऊंगा। तो मैं शुरू में आसान टॉपिक नहीं उठाऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। और बच्चे मुझे जानते हैं, जो अक्सर मुझसे ऑफलाइन में पहले पढ़े हैं, वो अक्सर ये बात जानते हैं, आसान चीज को, सरल चीज को, छोटी चीज को मैं भी कभी हाथ नहीं लगाता। मरेंगे तो कम से कम हाथी के पैर के नीचे आके मरेंगे, ठीक है? कुत्ते के काटने से नहीं मरेंगे। तो इसमें जो हाथी है, ये तो है नहीं हाथी, ये तो कंफर्म है। और जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था तो आपको बता भी दिया था, ये सबसे आसान यूनिट है। अब बचे 3 और। 3 में से मेंस्ट्रुएशन में नहीं पढ़ा सकता आपको, ये आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति आपको ज्योमेट्री पढ़ाने से बिना, मतलब बिना ज्योमेट्री पढ़ाए मेंस्ट्रुएशन पढ़ा रहा है, या तो वो किसी और ग्रह से आया है, और या फिर वो जानता ही नहीं मैथ पढ़ना पढ़ाना कैसे है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन पूरा का पूरा बच्चे ज्योमेट्री के ऊपर बेस है, तो ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो आपके पास 2 चॉइस बची, एक तो आपके मैथ ने खुद काट दी चॉइस, और एक है आपके मैथ के मास्टर ने चॉइस काट दी, ये लो। तो आपके सामने 2 चॉइस है, पहली चॉइस ज्योमेट्री, दूसरी चॉइस ट्रिग्नोमेट्री। अब हालांकि मैं जब ऑफलाइन क्लास में होता हूं तो मैं इन दोनों पे वोट करवा लेता हूं कि भैया 2 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हैं, बताओ किसको जिताएंगे, और फिर पढ़ेंगे इनमें से कोई एक। लेकिन यहां मेरे सामने कोई नहीं है बताने वाला कि सर कौन सा पढ़ा जाए, तो फिर से मैं सबसे मजबूत को हाथ लगाऊंगा, आसान को फिर नहीं हाथ लगाते। और सबसे मजबूत, जो सबसे खतरनाक टॉपिक, और जिसमें आपके बचपन से छोर में बरसी है, फिर वही डायलॉग, मास्टर जी यहां से शुरू करते थे करना और यहां पे आके खत्म करते थे, और नीचे 2.5 अक्षर प्रेम के लिखते थे। क्या लिखते थे? हैंस इट प्रूव्ड, अतः यह कथन सत्य है। वो वाले कथन हम करेंगे, और जिसमें आपकी रूह कांप जाएगी, वो चैप्टर पढ़ेंगे ज्योमेट्री, यानी कि हिंदी में जिसको कहते हैं बच्चे ज्यामिति। तो अब अच्छे बच्चे की तरह बन के हेडिंग डालो ज्यामिति। और फिर कह दो भाई, आपको आपकी डेमो क्लास में कोई ज्योमेट्री नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ने के लिए भी जिगरा चाहिए, यानी दम चाहिए, जो आपके पास है, और नहीं होगा तो हम पैदा करेंगे, चिंता ना करो। और ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए भी जिगर चाहिए, जो ऑलरेडी है, चिंता ना करो, ठीक? तो हेडिंग डाल लो ज्योमेट्री, ज्यामिति, और अब करते हैं कहानी शुरू। और बिल्कुल ध्यान से सुनना, और फिर कह रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई, कहीं ऐसे ऐसे बैठो बिल्कुल इस मोड में कि पढ़ाओ सब, चलो नाचो, ऐसे नहीं। अगर सच में सीखने के मूड में बैठे हो ना गुरु, तो इस मोड में बैठना कि कॉपी पेन ले करके तब बैठना है, सीखना है, एक एक चीज को नोट करना है। ना समझ में आए तो मैंने पिछली क्लास में अपना पर्सनल नंबर दिया था, उस पर व्हाट्सएप करके पूछ लेना कि सर ये चीज क्या है। मैं आपको रात को 2 बजे भी जवाब दूंगा, इस चीज की गारंटी, अगर मैं जाग रहा हूं तो, है ना। वो बात अलग है, क्या पता मैं ही सोया हूं, फिर कहो ये सर तो जवाब नहीं देते। ठीक, चलो
हेडिंग डालो बच्चे, ज्योमेट्री। और अब गणित को जानना है, गणित से प्यार करना है। ऐसा नहीं कि मैथ पढ़ लिया, पढ़ के जान लिया कि ठीक है यार पेपर में नंबर ही तो लेने हैं। नहीं, प्यार हो जाएगा मैथ से। आपकी गर्लफ्रेंड बना देंगे मैथ को, जिसको लेके आप बगिया में जाओगे, है ना, चलो थ्योरम, चलो मेरे साथ, बाहों में बाहें डाल झूम ले, ऐसे है ना, उस तरह से आए बात समझ में, उस तरह से होगा आपको। तो ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हैं, और अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, जो अब बताने वाला हूं वो आपको कोई ज्योग्राफी का टीचर भी नहीं बताता। अब आप कहोगे सर मैथ में ज्योग्राफी कहां से आ गई, अभी आएगी, देखना, बहुत काम की चीज है। अगली 10 मिनट के लिए पेन कॉपी को बिल्कुल अपने से छोड़ के रखना, और ये बात याद रखना भाई, मेरी क्लास का एक साधारण सा रूल है पढ़ने का। अगर आपको सीखना है, बहुत अच्छा सीखना है, तो कॉपी पेन को तभी यूज करना जब मैं कहूं, तब तक बैठ के बिल्कुल शांति से, शांत चित्त होकर, एक मन से, एक बिल्कुल ध्यान से देखना। बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से, क्या है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री को अगर हमें अच्छे से समझना है कि ये क्या चीज है, तो इसका हिंदी में इसको लिखते हैं ज्यामिति। पता है ना कि हिंदी में इसको ज्यामिति लिखते हैं। ज्योमेट्री क्या होती है सर? क्या हम कहेंगे कि सर ज्योमेट्री होती है हमारी ज्यामिति, ठीक। अब ज्यामिति क्या है, ध्यान से देखो। अगर बिल्कुल बेसिक से कि ज्योमेट्री क्या है, क्यों एग्जिस्ट करती है, और हम ज्योमेट्री क्यों पढ़ते हैं यार। जीवन में कभी आया होगा ना, जब मैथ पढ़ते थे बचपन में, अरे क्यों थ्योरम पढ़ा रहे हो यार, क्यों दुखी कर रखा है सर आपने। ठीक है, हमें 1 और 1 2 आता है, इतना हम काम कर लेंगे, क्यों थ्योरम पढ़ा रहे हो, क्यों एंगल वेंगल पढ़ा रहे हो। तो एडवांस मैथ पढ़ते हुए एक एक चीज की इंपॉर्टेंस आपको बताऊंगा कि आप डेली, प्रति दिवस, प्रतिदिन आपके जीवन में इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ज्योमेट्री क्या है पता तो होना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं, क्या सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? नहीं, इसके कई कारण हैं पढ़ने के, और सबसे प्यारा कारण क्या है वो अब आपको बताऊंगा। ज्योमेट्री का जब संधि विच्छेद, जो हम बचपन में कहते थे ना, संधि विच्छेद जब करते हैं, तो वो होता है बच्चे जियोइड प्लस मेट्रोन। अब ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बताऊंगा। एडवांस मैथ पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है एडवांस मैथ जरूरी क्यों है। जियोइड प्लस मेट्रोन, जियोइड का अर्थ होता है, अच्छा जियोइड जो अगर आपने पढ़ा होगा कभी थोड़ा सा, तो जियोइड होती है बच्चे अर्थ, यानी कि अपनी पूरी की पूरी भूमि, जियोइड को अर्थ बोलते हैं। और मेट्रोन को जो कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है, इसको बोलते हैं मेजर, यानी कि मापना। जियोइड प्लस मेट्रोन यानी कि पूरी की पूरी अर्थ को, पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अगर मैं लूं, तो उसको मापना, उसको मेजर करना कि आखिर क्या है, वो होती है ज्योमेट्री। और किसी भी चीज को मेजर करना, इन द सेंस मापना, अगर ज्योमेट्री है, इसलिए हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री को। क्योंकि अर्थ पे जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसको पता तो होना चाहिए क्या है, उसको मापने के लिए हमें ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी बच्चे। और अगर मैं, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल, अगर मैं कुछ बात कहूं तो क्या हमारी पूरी की पूरी अर्थ, पूरा का पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, क्या अगर मैं शुरू मानूं कि कहीं से शुरू हुआ, तो साइंस तो कहती भाई यहां से शुरू हुआ। साइंस कहती है ना, साइंस कहती है कि पूरी की पूरी अर्थ जो है वो सिर्फ यहां से शुरू हुई है। और जो पूरी की पूरी अर्थ शुरू हुई, यानी पूरा का पूरा यूनिवर्स, अगर मैं बोलूं, अर्थ को छोड़ो, इसमें यूनिवर्स में चलते हैं। अर्थ तो छोटा सा है, अर्थ को अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं पूरे वर्ल्ड में मुखर्जी नगर का एक कोना, अर्थ का ये भाव है पूरे यूनिवर्स के उसमें। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स पहले एक डॉट हुआ करता था, जिसको हम ज्योमेट्री में सबसे छोटी यूनिट पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा पॉइंट, यानी कि हिंदी भाषा में जिसको हम कहते हैं बिंदु, मेरी प्यारी बिंदु, वो वाले बिंदु, है ना। बात समझ गए? यानी कि सर अगर बात करूं पूरे के पूरे यूनिवर्स की, तो पूरा यूनिवर्स कहां से आया? पॉइंट से आया, बिंदु से आया। और बिंदु क्या है?
तो आप कहेंगे कि सर किसी ने अगर सुना होगा तो एक नाम आया है, साइंस में सुना है, साइंस पढ़ोगे तो एक नाम आया था, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत। और बिग बैंग के सिद्धांत में आपसे एक बात कही थी कि भाई पहले हमारा पूरा यूनिवर्स एक पॉइंट पे सीमित था और फिर हुआ एक बहुत भयंकर ब्लास्ट, बहुत ही भयंकर ब्लास्ट हुआ। और वो जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट इतनी एनर्जी के साथ हुआ, इतनी एनर्जी के साथ हुआ कि इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया। बात समझ में आ गई? ये इतना बड़ा यूनिवर्स बन गया। अब ये ज्योमेट्री क्लास चल रही है, मैथ्स की क्लास चल रही है, याद रखना साइंस की क्लास नहीं चल रही। मैं आपको बिग बैंग थ्योरी नहीं पढ़ाने बैठा। अब आप कहो सर बिग बैंग थ्योरी बता दो ना, सर ये बता दो ना बिग बैंग थ्योरी किसने दी। मैं बस यहां पॉइंट पे बात करूंगा। तो पॉइंट क्या है भैया? पॉइंट वो है जहां से पूरा यूनिवर्स शुरू हुआ, और वही पॉइंट से शुरू होता है हमारा एडवांस मैथ का एक पोर्शन जिसका हम नाम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। बात समझ में आई? और इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इसी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसी पॉइंट को, अच्छा एक बात था बेटा, जब जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती पॉइंट। क्लास 6 पढ़ी है, छठी क्लास सबने पढ़ी होगी, यहां तक पहुंचने के लिए छठी क्लास तो सबने पढ़ी होगी। तो 6th क्लास अगर पढ़ी होगी आपने तो वहां पे 6th क्लास में आपका एक चैप्टर आता है पॉइंट एंड लाइन, आता है ना। तो वहां हम क्या करते हैं? पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या आपने पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ी है सर पॉइंट की डेफिनेशन। और पॉइंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? तो आप कहेंगे पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी है सर द स्मॉलेस्ट यूनिट। अब लिख लो, यहां पे लिख लो। अच्छा कई बच्चों को क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कहीं और से अगर आप लेंगे तो कहते हैं ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं सर पीपीटी बना के पढ़ाओ। वैसे नहीं करूंगा मैं। पीपीटी बना के पढ़ाने में ये लगता है कि यार पीपीटी बना दी, पढ़ा दिया, वैसा का वैसा देख के पढ़ा दिया। बिल्कुल लाइव चलेगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में बोर्ड पे चलता है ना, वैसे वैसे बिल्कुल लाइव चलेगा सेशन पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब सुन लो। तो पॉइंट की डेफिनेशन लिखो जल्दी से, एक एक चीज लिखनी है। और याद रखिएगा मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको इस मुद्दे से नहीं पढ़ा रहा कि एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम तो होता रहेगा क्लियर, बहुत आसान बात है, मास्टर बना दूंगा भाई। तो पॉइंट क्या होता है बेटा? लिखिए डेफिनेशन लिखिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट, ज्यामिति की वह छोटी से छोटी इकाई। द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल यूनिट which has negligible length, which has negligible length, comma negligible breadth, negligible breadth, comma negligible height। यानी कि ज्यामिति की वह छोटी से छोटी इकाई, हिंदी वाले लिखेंगे, दोनों भाषाओं में लिखूंगा अलग अलग करके। ज्यामिति की वह छोटी से छोटी इकाई जो या जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। दोबारा सुन लो, वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है और न ही ऊंचाई होती है। नेग्लिजिबल लेंथ, नेग्लिजिबल ब्रेथ एंड नेग्लिजिबल हाइट। ठीक, यानी कहने को है, दिख रही है, लेकिन नेग्लिजिबल है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक, वो वाला मामला है। ओके, तो ये होता है पॉइंट। अब पॉइंट से जो अगली यूनिट शुरू हुई वो शुरू हुई क्या? लाइन। ये क्या है? तो आपको बता दूं लाइन क्या है, देख लो भाई। अच्छा एक एक चीज समझ रहे, मजा बहुत आएगा। छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आने वाला है कि वाह यार क्या बात है आज। मतलब एक एक चीज धीरे धीरे समझेंगे, है ना, कितना मजा आने वाला है। और याद रखिएगा बच्चे, मैं जब इतनी छोटी छोटी बात पे भी ध्यान दे रहा हूं तो सोचो बड़ी बात पे कितना ध्यान दूंगा। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो एक पॉइंट को, जैसे ये पॉइंट है, एक यहां पे पॉइंट था, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से अगर मिला दूं ऐसे, फिर एक पॉइंट और मिला दूं ऐसे, पॉइंट से पॉइंट मिलाता रहूं, यानी कि ताल से ताल मिलते रहे। अगर कहते ना मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो वैसा पॉइंट से पॉइंट जैसे ही मिलाया तो एक थोड़ी सी लेंथ दिख रही है बनती हुई। ध्यान से देखो, जैसे ही पॉइंट को पॉइंट से मिलाया एक लेंथ बनती हुई दिखेगी और ऐसे बनती हुई चली जाएगी।
और इसे ही मेरे भाई कहते हैं लाइन। क्या कहते हैं? लाइन। इसको हिंदी में अगर कहें, वैसे तो इसके कई नाम होते हैं, लाइन बोल दें, रे बोल दें, लाइन सेगमेंट बोल दें, वो तो अलग बात है, वो मैं यहां नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, वो यहां नहीं पढ़े। हम पढ़ रहे हैं लाइन क्या है। सबसे पहली बात तो लाइन आई ना। रे क्या है भाई? एक साइड खुली एक साइड बंद है। लाइन क्या है? ठीक है, वो इन चीजों को नहीं सोचना अपने को, है ना। तो ये हुई मेरे भाई लाइन। और लाइन क्या होती है? एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला, यानी कि मिले सुर मेरा तुम्हारा। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाया तो लाइन बन गई। इसका अर्थ, पॉइंट को पॉइंट से मिलाते चले जाओ तो क्या वो एक ज्योमेट्रिकल फिगर बना, वो लाइन नहीं बन गई, रेखा नहीं बन गई। और यही जो लाइन बनी, इसी को हम कहते हैं कि सर ये ज्योमेट्रिकल एक और फिगर बना, एक और ज्योमेट्रिकल फिगर आया जो पॉइंट से बन गया है। और लाइन क्या होती है ये लिख लो। देखो, अच्छा, आप लाइन की डेफिनेशन क्या पढ़ते हो कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, इनको मिलाया तो लाइन बन गई। जो किताबों में लिखी है डेफिनेशन, वो क्या लिखी है? लिखना एक बार, लिखो किताबों की डेफिनेशन लिखो जल्दी से, कॉपी पेन उठाओ जल्दी से। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन, लिखो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, नाम रख दो पॉइंट्स की, ए और बी। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, या दूसरे पे और मार के लिख दो, और करो ऐसे, स्लैश मारो और लिखो ये कर। इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स देन इट विल बी ए लाइन। हिंदी में क्या लिखोगे? हिंदी में लिखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या लिखोगे? दो बिंदुओं, लिखो बेटा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। या फिर दूसरे तरीके से कहते हैं, यदि दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, क्या कहते हैं? यदि दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए, यदि दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाए तो उन्हें क्या कहेंगे? रेखा कहेंगे। तो दो चीजें हो गई अब तक हमारी। पहली हमने पढ़ी पॉइंट, दूसरी हमने पढ़ी लाइन। और आप कहोगे कि सर एक एक डेफिनेशन ये क्या पेपर में आती है? पेपर में नहीं आती भाई ये। फिर आपको बता दूं, ये पेपर में नहीं आती। लाइन की डेफिनेशन क्या पेपर में आती है? सर नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, ज्ञान होना चाहिए आपको। कल अगर कोई पूछे कि भाई किससे पढ़ते हो, तो नाम हमारा भी रहना चाहिए ना, बचे रहना चाहिए कि हाँ उन सर से पढ़ते हैं। अभी तो बहुत कुछ चीजें बाकी है। ठीक, तो आपकी हो गई पॉइंट और फिर हो गई आपकी लाइन। अब तीसरी चीज, अब जो तीसरी चीज आई वो क्या आई भाई? एक लाइन है, ये रही आपके सामने, अभी बनाते हैं, देखो ये रही लाइन एक, ठीक, और एक दूसरी लाइन है, यानी कि ये रही। दो लाइन है ये आपके सामने, और एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में कोई इंक्लिनेशन बना कि नहीं बना? तो आप कहेंगे सर एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को, यानी कि इसको बोलते हैं बेटा तीसरा नाम, यानी कि एंगल, जो हम पढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से एक चीज देखना, एक एक करके मैं धीरे धीरे पॉइंट से शुरू होकर एंगल पे पहुंच चुका हूं। एंगल से आगे चलेंगे, ट्रायंगल पे पहुंच जाएंगे, ट्रायंगल से क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल से पॉलीगन, पॉलीगन से सर्कल, सर्कल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और पहुंचते पहुंचते पूरी ज्योमेट्री खत्म। ठीक, तो क्या पढ़ा हमने? एंगल। अब एंगल क्या होता है? तो एंगल की डेफिनेशन लिख लो भाई, यानी कि हिंदी में इसको आप कहते हैं कोण, और बच्चे इसको मजाक में बोलते हैं कौन। कौन है ये? कौन है? कौन है जो सपनों में आया है ना। लिखो फिर एंगल की डेफिनेशन लिखो जल्दी से। एंगल की डेफिनेशन क्या है? द इंक्लिनेशन बिटवीन, लिखो बच्चे, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड एंगल। यानी कि हिंदी में क्या लिखोगे? कोण। कोण क्या आगे ऐसे करके लिखो डेफिनेशन, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, यानी कि इसको, ये झुकाव होता है, इंक्लिनेशन होता है, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को आप क्या बोलते हैं जी? एंगल। और एंगल का नाम हमेशा क्या रखते हैं? थीटा।
ये थीटा आ गया जिंदगी में दोबारा, है ना। एंगल का नाम क्या रखेंगे? थीटा। ठीक है सर। तो एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस, दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या होता है? एंगल यानी कि कोण। बात समझ में आ गई? तो ये तीसरी चीज। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना एक बात, कुछ काम की बात बताऊंगा और ये चीज स्लिप नहीं होनी चाहिए। अब तक हमने पढ़ी लाइन, पढ़ी लाइन है, ठीक है, पढ़ी हुई है। लाइन से एक चीज और लाइन और बन जाए, यानी कि ये बनी, ये बना एंगल यानी कि कोण। लेकिन अब तक ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये डायग्राम और ये वाला भी डायग्राम दिख रहा है, क्या ये क्लोज फिगर दिख रहे हैं बच्चे? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहे सर। अब तक तो ये ओपन है, इसने इस तरफ मुंह खोल रखा है, इसने भी इस तरफ मुंह खोल रखा है। वैसे ही अगर मैं ये लाइन ले लूं और ये एंगल ले लूं यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर ये भी एक एंगल तो है, इंक्लिनेशन तो है ही, ये भी ओपन फिगर है, क्लोज फिगर नहीं है अब तक भी। और किसी भी फिगर को क्लोज करने के लिए एक लाइन नहीं, दो लाइन भी कम, 3 लाइन की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी लाइन होगी ऐसे, मान लो इसको यहां से यहां मिला दे, मिला दिया, इसको यहां से यहां मिला दे, मिला दिया, इसको यहां से यहां मिला दे, तभी तो क्लोज हुआ। अरे हाँ के ना। अब आपको एक बात तो कंफर्म समझ में आ गई कि अगर कोई ज्योमेट्रिकल फिगर क्लोज करना है, ध्यान से सुनो मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर किसी ज्योमेट्रिकल फिगर को क्लोज करना है, बंद करना है, तो हमें कम से कम कितनी साइड चाहिए? तो आप कहेंगे सर 3 साइड चाहिए कम से कम अपने को। और अब तक मैंने 3 डेफिनेशन लिखवाई है। पहली डेफिनेशन पॉइंट की लिखवाई, दूसरी डेफिनेशन लाइन की लिखवाई, तीसरी डेफिनेशन आपको एंगल की लिखवाई, और चौथी और सबसे प्यारी डेफिनेशन आ गई आपकी। हेडिंग डाल लो, ट्रायंगल डालो, हेडिंग ट्रायंगल डाल लिया, ट्रायंगल हेडिंग डालेंगे। और ट्रायंगल के साथ ये डायग्राम ऐसा ऐसा बना दो, ऐसा ऐसा डायग्राम बनाओ एक बार जल्दी, चलो। और सुनो ध्यान से, ज्योमेट्री में जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो डायग्राम बहुत सुंदर सुंदर बनाने हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा डायग्राम बनाना जैसी आपकी शक्ल है, जैसा आपका चेहरा होगा वैसे ही आप डायग्राम बनाएंगे। अब देख लो सुंदर बनेगा या गंदा बनेगा आप जानो, बस अपना चेहरा याद कर लेना डायग्राम बनाते हुए, है ना। अब सुन लो, तो क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल, और ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है सुन लो। डायग्राम नोट हो गया ना, बना लिया। ट्रायंगल तो बनानी कैसा, ये लो बना दी, है ना। और क्या लगता है ट्रायंगल क्या होती है, देखिए। अच्छा, अब आप डेफिनेशन खुद ही समझ गए होंगे। अभी हम बार बार कुछ बात बोल रहा था, तो डेफिनेशन आप खुद ही बना लोगे। डेफिनेशन क्या बनाओगे? द 3 साइडेड, लिख लो, द 3 साइडेड यानी कि जिसकी 3 साइड है, द 3 साइडेड क्लोज फिगर, हिंदी में लिखोगे 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 साइडेड क्लोज फिगर, 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, बंद, ध्यान से सुन लो, बंद, क्लोज फिगर। क्लोज होने का अर्थ क्या है कि मैंने कहा क्लोज फिगर, ये देखो कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। अगर यहां पे किसी को बंद कर दिया जाए और तीनों तरफ से बंद कर दिया जाए, बंद। और पहला ऐसा डायग्राम जो क्लोज हुआ, इससे पहले तो डायग्राम ओपन थे ना, देख लो, इससे पहले कोई डायग्राम क्लोज नहीं है, देख लो, इससे पहले है कोई डायग्राम क्लोज? ये लो खुले पड़े हैं सारे के सारे, ये लो खुले पड़े हैं सारे के सारे। जब भी किसी फिगर को क्लोज करना होगा तो भैया अपन को क्या करना पड़ेगा? तीसरी साइड बनानी ही पड़ेगी, तभी तो फिगर क्लोज होगा। अपने को तीसरी साइड बनानी ही पड़ेगी दोस्त, तभी फिगर क्लोज होगा, वरना फिगर क्लोज नहीं होगा। तो आप कहेंगे 3 साइडेड क्लोज फिगर। यहां तक कोई समस्या? पक्का बना ले जाओगे? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। अब आपको अब जो मैंने अभी जो डेफिनेशन बोली, इस डेफिनेशन का आज बहुत ही बढ़िया यूज लेने वाला हूं मैं, क्योंकि आज एक बेसिक चीज बताऊंगा और उस बेसिक चीज में आपको पता लगेगा कि वाह यार, आज आपको आज की क्लास में ऐसी बात पता लगेगी जो इससे पहले नहीं पता होगी। ठीक, इसको मिटा रहा हूं। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ी? अब तक हमने पढ़ी 4 चीजें। पहली पढ़ी पॉइंट,
पॉइंट होती है स्मॉलेस्ट फिगर ऑफ ज्योमेट्री, उसके बाद पढ़ी लाइन, उसके बाद पढ़ा एंगल, फिर पढ़ी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल होती है 3 साइडेड क्लोज फिगर, ऐसे है ना, 3 भुजाओं से बंधा करती, जो हम हमारे टॉपिक जब पढ़ रहे थे ज्योमेट्री के, उसमें ये ज्योमेट्री का हमारा पहला टॉपिक है जो हम एज ए बेसिक क्वेश्चन यानी एज एग्जाम के पैटर्न से पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट है क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम बोलते हैं, यानी कि इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा चतुर्भुज। और आप कहेंगे कि सर चतुर्भुज कौन सी बड़ी बात होती है, चतुर्भुज भी आसान होती है। तो आप कहेंगे चतुर्भुज क्या होती है, लिखो चतुर्भुज की डेफिनेशन, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखिए। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो आसान सी है, क्यों? क्योंकि 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड 4 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कि सर 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज होती है और 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति चतुर्भुज होती है। ये लो हो गई कहानी खत्म। तो कहोगे वाह यार सही है। और फिर मैं कह दूं, अगर मैं कह दूं पेंटागन, पेंटागन ध्यान से सुनो, पेंटागन क्या होता है? आप कहोगे पेंटागन होता है सर, पेंटागन होती है पंचभुज, जिसको हिंदी में कहते हैं पंचभुज, जिसकी 5 भुजाएं हो। कैसे? 1 2 3 4 5 पेंटागन हो गई सर। फिर मैं कह दूं हेक्सागन हो जाए तो होगा ही, क्या हो जाए? हेक्सागन, यानी कि हिंदी में कहेंगे षटभुज। और षटभुज क्या होती है? तो आप कहेंगे षटभुज होती है जी 1 2 3 4 5 6, जिसकी 6 रेखाएं हो। तो आप कहोगे अब तो सर कितनी बना दो? जो 3 से बंद हुई त्रिकोण, 4 से बंद हुई चतुर्भुज, 5 से बंद हुई पंचभुज, 6 से बंद हुई षटभुज, 7 से बंद होगी सप्तभुज, 8 से बंद होगी 8 रेखाएं होंगी अष्टभुज, 9 होगी तो 9 भुज, 10 होगी तो 10 भुज, 11 होगी तो 11 भुज। ऐसा नहीं होता। 11 12 13 तो कितनी कर लोगे? ऐसे नहीं याद कर सकते ऐसे। और डेकागन यानी कि 10 भुज तक, डेकागन तक तो हम पढ़ चुके हैं, बचपन में ही पढ़ी है। क्या क्या पढ़ी थी? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, उसके बाद थी हेप्टागन, उसके बाद थी ओक्टागन, फिर थी नैनोगन, फिर थी डेकागन। यहां तक पढ़ा है, यानी कि 10 भुजाओं तक नाम हम जानते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़े होंगे तो 10 भुजाओं तक नाम आप जानते हैं अच्छे से। लेकिन क्या मैं आपको 100 साइड दे दूं कभी आगे? क्वेश्चन तो मैं दूंगा, ऐसी पॉलीगन भी दूंगा जिसकी 125 साइड होंगी, ऐसी पॉलीगन भी दूंगा जिसकी 1038 साइड होंगी। वो क्या करोगे? और मेंसुरेशन में ऐसी पॉलीगन भी दूंगा जिसकी मान लो 4056 साइड है। तो क्या करोगे? नाम है थोड़े उसका कोई। तो जब इनका जो नाम होता है भाई कि ज्यादा से ज्यादा अगर साइड हो जाए, तो अब तक 2 चीज क्या पढ़ी हमने, दोबारा सुन लो, जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। पहली थी ट्रायंगल और दूसरी थी क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तीसरा नाम आता बेटे पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होती है ये सुनना ध्यान से। अब इसको सुनने के बाद आपके जीवन के आधे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे, है ना। अगर ज्योमेट्री में दुख दर्द है तो आधे खत्म हो जाएंगे इसको सुनने के बाद। पॉलीगन वो होती है, बहुभुज वो होती है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन दूं तो 3 शब्द में, मात्र 3 शब्द, और पॉलीगन की डेफिनेशन खत्म। 3 शब्द क्या है? ए क्लोज फिगर, खत्म। हिंदी में अगर बोलूं तो एक बंद आकृति, बस सिंपल, ज्यादा बोलना ही नहीं, बोलना ही नहीं ज्यादा। एक क्लोज फिगर, एक बंद आकृति। और अब आप मुझे बताओगे सबसे छोटी, ध्यान से सुन ध्यान से, सबसे छोटी बंद आकृति कौन थी? तो आप कहोगे कि सर कोई भी आकृति बंद, कोई भी फिगर क्लोज कब हो सकती है? जब उसकी कम से कम 3 साइड हो, क्योंकि 2 साइड से फिगर क्लोज हो ही नहीं सकती सर। तो फिगर को क्लोज होने के लिए 3 साइड चाहिए। यानी कि अगर मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि वर्ल्ड में, यूनिवर्स में सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट जो पॉलीगन होगा वो कौन होगा? तो आप कहोगे ट्रायंगल। तो अब यहां लिख लो एक चीज, जहां ट्रायंगल बना रखे ना उसके ब्रैकेट मारो, ऐसे मारो ब्रैकेट ऐसे, और ब्रैकेट मार के एक चीज लिखोगे इसके अंदर। देखो, ए ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज
ए ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट फिगर, द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर। ए ट्रायंगल इज ऑल्सो नोन एज द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड फिगर, यानी कि एक त्रिभुज जो सबसे छोटी बंद आकृति है। दोबारा कहेंगे, एक त्रिभुज जो सबसे छोटी बंद आकृति है, इससे छोटी कोई बंद आकृति हो ही नहीं सकती, उसे क्या कहते हैं? पॉलीगन। यानी कि सबसे छोटी बंद आकृति को सबसे छोटा पॉलीगन, ठीक है। और बंद आकृति क्या होती है? पॉलीगन होती है। तो सबसे छोटा पॉलीगन कौन? ट्रायंगल। तो आप कहेंगे आज के बाद एक कंफर्म हुआ सर, ट्रायंगल की एक डेफिनेशन और निकल आई कि द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सबसे छोटा बहुभुज। खत्म। मैं बार बार एक बात इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आपके चेहरे दिखते हैं, और ऑफलाइन क्लास में जब आपके चेहरे दिखते हैं तो आपको जब समझ में आ जाता है तो आप ऐसे कहते हैं, अरे सर वाह, ऐसे। और जब आपको कुछ समझ में आता है, ऐसी गंदी शक्ल बना के, क्या बता दिया सर आपने, है क्या बता रहे हो सर, ऐसे मूड में होते हैं। तो यहां मैं बार बार एक एक दो बार ये बात इसलिए बोलता हूं ताकि समझ में आ जाए, है ना। और अगर आपकी अभी भी सड़ी सी शक्ल बनी हुई है कि अरे सर क्या बता रहे हो सर, टेंशन ना लो, धीरे धीरे चीजें चलेंगे, ठीक। अब सुन लो आगे, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब आगे देख लो। तो तीन चीजें हमने पढ़ी, याद करो जो पिछली क्लास आपने देखी होगी मेरी, उस क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में क्या बताया था कि सर ज्योमेट्री के 5 पार्ट थे जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, पॉलीगन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन 3 आ चुके हैं। बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, इसको मिटा दूं मैं क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड है ही नहीं अपने पास, है ना। 3 चीज तो देख लो। अब देखो, एक होती है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सोच रहे हो कि यार सर्कल को खा गए सर, खाया नहीं है सर्कल को, यही है सर्कल भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है देख लो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है बच्चे निर्देशांक ज्यामिति, यानी कि जैसे याद है ऐसे ये एक्स एक्सिस होता था प्लस का, ये एक्स एक्सिस होता था माइनस का, ये वाई एक्सिस होता था प्लस का, ये वाई एक्सिस होता था माइनस का, ये होता था अपने ओरिजिन भाई साहब, यानी कि 0 0 होते थे ना, ये ओरिजिन होते थे। और यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां पे दोनों माइनस आती थी, यहां एक्स की वैल्यू प्लस, सॉरी यहां पे एक्स प्लस आती थी, वाई माइनस, यहां पे एक्स प्लस वाई भी प्लस, यहां पे एक्स माइनस वाई प्लस, यहां पे एक्स और वाई दोनों माइनस। याद है? फिर कोई बिंदु लेते थे, जैसे मान लो ये 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे पॉइंट लेते थे ना। और फिर कोई कोऑर्डिनेट बनाते, जैसे मान लो 1 हो गया, 1 हो गया, ये हो गया सर 1, 2 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया जी 2, ऐसे कोऑर्डिनेट बनाते थे। तो इन कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि इन बिंदुओं को मिला मिला के, और फिर मैंने एक शब्द बोला बिंदु, और बिंदु यानी कि पॉइंट ज्योमेट्री का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। इन बिंदुओं को मिलाएंगे लाइन बनेगी, कोई बिंदु यहां होगा उसको मिलाएंगे ट्रायंगल बनेगी, कोई बिंदु यहां होगा इसको मिलाएंगे क्वाड्रिलेटरल बनेगी। कहने का भाव क्या है कि सर ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, और ज्योमेट्रिकल फिगर जब जब बनेगा तब तब कोई ना कोई काम होगा, और जब जब मेजरमेंट करेंगे तब तक कोई ना कोई नई चीज निकलेगी। तो ये अपना चौथी यूनिट यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के 4 पार्ट हो गए, ठीक। 5वां और बढ़िया, और इसको नोट कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? होती सीधी सीधी। इसको नोट करो बच्चे एक बार, क्योंकि बच्चे कहेंगे वरना कि सर नोट करने का तो टाइम ही देते हैं आप, मिटा देते हैं एकदम से। कर लो नोट इसको, ये होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जैसे बनाएंगे, ठीक है। बस इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बनाना और बाकी कुछ नहीं बनाना। कर लो नोट एक बार। हो गया नोट? बन गई होगी बात आपकी, ठीक है, बेटा ना। अब देखो इधर भाई, 5वां नाम होता है सर्कल, यानी कि वृत्त। अब इस पे डिस्कशन करेंगे बढ़िया वाला। सर्कल क्या है, सर्कल क्यों है, कहां से आया, कैसे बना,
और क्या क्या इसमें हम पढ़ते हैं सर्कल में। अब ध्यान से देखना, एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ी होगी, या फिर एनसीईआरटी में ज्यादा दिक्कत मत लेना, यानी कि आपने अगर 10th क्लास पढ़ी होगी, 10वीं क्लास तो सबने की होगी हाई स्कूल, तो जब जब आपने 10th क्लास पढ़ी होगी, कब कब आपने पढ़ी होगी आप खुद जाने, वहां चैप्टर नंबर 10 होता था एनसीईआरटी में, और उस चैप्टर का नाम होता था सर्कल। और उस चैप्टर नंबर 10 में सबसे पहले पेज पे इसकी डेफिनेशन लिखी होती थी। अब जाके ये नहीं है ऑनलाइन क्लास है तो रोक लिया, पॉज कर लिया और जाके देख के आए कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, नहीं, याद करो, बुद्धि लगाओ कि क्या होती है डेफिनेशन। तो अगर आप सर्कल की डेफिनेशन याद करेंगे तो आपके सामने डेफिनेशन आती थी, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, अगर जिसने इंग्लिश मीडियम में की होगी, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम विच ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ऑल पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। द बल्क ऑफ दोज पॉइंट्स इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट फ्रॉम विच एवरी पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। हिंदी में क्या बोलते, हिंदी वाले कह रहे होंगे अरे सर क्या बोल दिया पता नहीं, हिंदी वाले क्या तो कहते हैं, एक बिंदु जिससे बहुत सारे बिंदु इक्वल यानी बराबर दूरी पे रखे हैं, और बहुत सारे बिंदुओं के मिलान को वृत्त की परिधि कहते हैं। जिस बिंदु से वो बराबर दूरी पे है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी को, यानी कि उस बिंदु और उन सारे बिंदुओं के इनके बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। याद है? अभी याद रखिएगा बच्चे, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने लाइन, और लाइन का सबसे पहला पोर्शन पढ़ा था पॉइंट, याद है? और एक बात याद रखना, पॉइंट कोई यूनिट नहीं होती, पॉइंट लाइन ही होती है, और ये ऐसी लाइन होती है, ये लाइन की तो एक लेंथ दिख रही है, ये एक ऐसी लाइन है जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था नेग्लिजिबल लेंथ। अब बात आएगी काम की, नेग्लिजिबल लेंथ होगा पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट भी अपने आप में एक लाइन है जिसकी नेग्लिजिबल लेंथ यानी कि नगण्य जिसकी लंबाई है। तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के ऐसे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के, अगर मैं बहुत सारे पॉइंट्स को मिला दूं ऐसे एक साथ, तो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के हमारा एक क्या बनता है, ऐसे ऐसे सर्कल। अगर इसको बनाना चाहूं तो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला है ना ऐसे, ये देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स को बना रहा हूं बार बार, ठीक? तो ये सर्कल बना हुआ है, हालांकि थोड़ा सा यहां से कमजोर हो गया बेचारा, दोबारा कर देते हैं ये ऐसे, ठीक? बहुत सारे पॉइंट से मिलकर के जो बना वो बना सर्कल, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, और एक पॉइंट जो लोकस पॉइंट है इनका वो बीच में है, और यहां से इन सबका डिस्टेंस बराबर दूरी पर है, यहां से, और ये जो डिस्टेंस है जो बराबर दूरी पर है इसको क्या कहते हैं हम, इन सब डिस्टेंसेस को अगर मैं इनको मैं कहूं कि सर इनको हम ब्लैक कलर में दिखाते हैं सबको, देखो ये लो, ठीक है, ब्लैक कलर में सबको दिखाते हैं, इन सबको अगर मैं दिखाऊं तो इन सबको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं बच्चे? रेडियस, यानी कि त्रिज्या। क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे, इनको बोलेंगे सर त्रिज्या, यानी कि रेडियस। बात समझ में आ गई? और इस पॉइंट को, यानी कि जो बीच में है, जिसको अगर मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूं अलग से, ये रहा, इस पॉइंट को व्हाइट कलर में जो दिख रहा है, इसको आप क्या बोलेंगे? सेंटर, यानी कि केंद्र। और ये जितने सारे पॉइंट बल्क में है, यानी कि एक बार फिर आपको अलग से दिखाना चाहें तो ये देखो, ये कितने सारे पॉइंट है बल्क में, इन सब पॉइंट्स को बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि। अब एक बात सुन लो, कितने सारे पॉइंट हैं चारों ओर? एक बात दिखाना, कितने सारे पॉइंट है बताओ, कितने पॉइंट है? तो आप कहोगे सर बहुत सारे पॉइंट थे, ये देखो कितने सारे तो पॉइंट थे, यहाँ पे कितने सारे पॉइंट थे, इसके ऊपर तो ढेर सारे पॉइंट थे सर, इनफाइनाइट पॉइंट थे सर, ठीक है नहीं? ये देख लो, ढेर सारे पॉइंट थे ना,
इनफाइनाइट पॉइंट्स। और मैंने अभी अभी कहा जो पॉइंट होता है वो लाइन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, यानी कि पॉइंट सबसे छोटी लाइन होती है। पॉइंट वो होता है जिसकी नेग्लिजिबल लेंथ होती है। तो इसका अर्थ है जो सर्कल होता है, क्या भाई वो इनफाइनाइट लाइन से मिलकर नहीं बनता। अभी अभी मुझे एक बात बताओ, दो लाइन से मिलकर बनाया, फिगर क्लोज नहीं हुआ। दो लाइन से मिलकर बनाया, फिगर क्लोज नहीं हुआ। कम से कम कितनी लाइन चाहिए? आप कहोगे सर 3 लाइन चाहिए कम से कम। और कम से कम 3 लाइन चाहिए, इसका मतलब द स्मॉलेस्ट पॉलीगन ऑन द यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट पॉलीगन इज कॉल्ड ट्रायंगल। और भाई एक बात बताओ, सबसे कम लाइन के लिए बंद करने के लिए ट्रायंगल चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बना दे, है तो ये बंद ही। और पॉलीगन की डेफिनेशन याद करना क्या थी? याद करो पॉलीगन की डेफिनेशन, 3 शब्द याद कीजिए। 3 शब्द थे, ए क्लोज फिगर, एक बंद आकृति। तो क्या सर्कल आपको बंद आकृति नहीं दिख रही? तो आप कहेंगे कि सर सबसे छोटा पॉलीगन तो ट्रायंगल और सबसे बड़ा पॉलीगन सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन, आसान सी डेफिनेशन, अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल की डेफिनेशन सुनाओ चलो, तो आप कहेंगे द लार्जेस्ट पॉलीगन। खत्म। ट्रायंगल की डेफिनेशन द स्मॉलेस्ट पॉलीगन, सर्कल की डेफिनेशन द लार्जेस्ट पॉलीगन, सबसे बड़ा बहुभुज। और एक बात बताओ, क्या ट्रायंगल गोल है भाई? आप कहोगे पागल हो, गोल कैसे हुई सर? ट्रायंगल तो ट्रायंगल होती है, गोल कैसे होती है? तो क्योंकि इसमें तो साइड है सर, और साइड के साथ गोल कैसे बने? बिल्कुल नहीं बनेगी सर। तो क्या क्वाड्रिलेटरल गोल है भाई दुनिया में? आप कहोगे अरे सर कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, मार के आए हो क्या कुछ? तो सर्कल कैसे गोल हो गया भाई मेरे? सर्कल किसने गोल बना दिया? ये तो पॉलीगन है, अभी अभी तो पढ़ा, ये तो पॉलीगन है ना। पॉलीगन गोल कैसे हुआ? तो अभी मुझे बताओ ये गोल कैसे हुआ? आज तक तो बचपन से गोल गोल पढ़ते आए हैं, गोल होता है, गोल होता है, गोल होता है। गोल नहीं होता भाई ये। अब सुनो ध्यान से, अब तुम्हारे सामने कंफ्यूजन चल रहा है कि यार आज तक तो पढ़ते आ रहे थे गोल होता है यार, सर साफ साफ मना कर रहे हैं गोल नहीं होता। अब सुनो ध्यान से, ये कोई सर्कुलर फिगर यानी गोलाकार आकृति होती ही नहीं ऐसे। दुनिया में कुछ भी गोल नहीं है ही नहीं कुछ भी गोल। गोल कैसे हो सकती कोई चीज? कोई चीज गोल जब होगी जब वो बेंड कर दी जाए, और ये तो लाइन है भैया, पॉइंट है, गोल कैसे हो गई? हर एक चीज को मिलाकर बनाया जाता है, वो गोल नहीं हो सकती। दुनिया में कुछ भी गोल नहीं है, पहले बता दो, सर्कल गोल नहीं होता। अब कहोगे सर क्या बचपन से गलत पढ़ते आए हैं? नहीं, बचपन से भी सही पढ़ते आए हो, बताने का तरीका गलत था। अब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना एक बात, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो कम से कम तुम, कि हाँ सर्कल क्या होता है। तो सर्कल होता है सर एक रेडियस होती है, एक सेंटर होता है, एक सर्कमफ्रेंस होती है। और सर्कल क्या होता है? तो आप कहोगे कि जी सर्कल होता है द लार्जेस्ट पॉलीगन लाइज ऑन द अर्थ। ठीक। और जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, द लोकस ऑफ ए पॉइंट फलाना ढिमकाना, जो लंबी सी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई आपके सामने? सबसे बड़ी समस्या आप कहेंगे कि सर समस्या तो ये आ गई कि गोल कैसे हुआ, और ये भी समझ आ गया होगा कि गोल क्यों नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है ऐसे, ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना है, गोल कैसे हो जाएगा ऐसे? और इतने सारे पॉइंट, और पॉइंट होती है नेग्लिजिबल लेंथ की लाइन। तो आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, तो गोल नहीं हो सकता। अब सुनो ध्यान से, एक काम की बात आएंगे तुम्हें। आपके घर पे कई बार, या आप कहीं जाते हो या आपके घर पे कोई आता है, ऐसा व्यक्ति आता है ना जो आपसे पूछता है बेटा क्या कर रहा है या बिटिया क्या कर रही है। तो आपके पिताजी या माताजी बड़े चाव से बताते हैं हमारा बच्चा ना तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, सीडीएस की तैयारी कर रहा है हमारा बच्चा, है ना। और
वो तुमसे पूछ बैठे, और वैसे चिरांद व्यक्ति होते हैं, वो तुमसे बुला के पूछते हैं, आओ बेटा इधर आओ, बताओ क्या पढ़ते हो तुम। और फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि अब ये व्यक्ति हमें बहुत खींचने के मूड में है। ऐसे ऐसे आते हैं ना घर पे, या तुम कहीं बाहर जाते हो वहां भी मिल जाते हैं। और अगर तुम खुद थोड़े समझदार हो रखे होगे तो तुम छोटे वालों को खींच लेते होगे। कभी ऐसा मत करना, पाप होता है वो। लेट देम एंजॉय, क्योंकि तुम्हारी खुद मामला खराब है अगर कोई तुमसे पूछ ले तो आज के बाद उस व्यक्ति से बचने का एक तरीका बताता हूँ। वो होती है सॉलिड बेइज्जती। पता है ना, घर पे बहुत खतरनाक बेइज्जती होती है जब वो व्यक्ति आता है। जब तो पिताजी कहते हैं हमारा बच्चा आजकल एसएससी की तैयारी कर रहा है, हमने इतनी फीस भरी इसको पढ़ाने के लिए कि पढ़ो। और वो कहेगा, अगर वो थोड़ा सा भी जानकार निकला वो तुमसे 4-5 बातें पूछ लेगा, और पता लगा आपने 1-2 बताई, 1-2 ना बताई। और ऐसा भी हुआ, क्या पता उसने जानबूझ के ऐसी बातें पूछी, आप एक भी नहीं बता पाए। और आप एक भी नहीं बता पाए तो आपका हाल ये हुआ कि पापा मम्मी के सामने आपकी हुई बहुत भयंकर बेइज्जती। और पापा मम्मी आपको देख रहे इस नजरों से कि इस लड़के ने हमारी इज्जत डुबा दी, या इस लड़की ने हमारी इज्जत डुबा दी, नाक कटवा दी हमारी। और फिर पिताजी के अंदर वो चाय नहीं जाते बिल्कुल, है ना। और फिर पिताजी आपको उसके बाद कहीं नहीं बुलाएंगे कि ये तैयारी करता है, कहता है टाइम पास कर रहा है, जिंदगी खराब कर रखी इसने हमारी। उसी बेइज्जती का बदला लेना है आज। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात बताएंगे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए ना घर पे, या तुम्हें पूछ ले, या तुम्हारी हो रही हो, ठीक है, लपेटे जा रहा हो व्यक्ति, तुम भी कह देना, जब तुम लपेटे जाओ ना अच्छे से, तब कहना माय टर्न, अब मेरी बारी। और तब एक क्वेश्चन पूछना कि अंकल जी, आंटी जी, ताई जी, चाचा जी, जो भी तुम्हारे आए हुए हो, उनसे पूछना सर्कल गोल होता है क्या? पता तो लगे कि ज्ञान तुम में कितना है। उसको दिखाओ कि भैया अब नहीं रहे हम वो वाले चुन्नू मुन्नू, है ना। कहना सर्कल गोल होता है। अगर वो व्यक्ति कह दे हाँ सर्कल गोल होता है, फिर तो तुम अपने तीर तलवार निकाल लेना कि चलो अब तो हम बताएंगे कि सर्कल गोल नहीं होता। सर्कल होता है पॉलीगन, और जो मैक्सिमम साइड का होता है, सबसे बड़ा पॉलीगन सर्कल होता है। तब तो तुम अपने तीर तलवार निकाल करके बता दोगे कि भैया सर्कल गोल नहीं होता, हम पढ़े हैं, सर्कल गोल नहीं होता, सर्कल होता है पॉलीगन। और पॉलीगन कभी गोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि पॉलीगन तो वो है जिसकी भुजाएं होती हैं। सामने वाला व्यक्ति चित्त, माता पिता के सामने तुम्हारी इज्जत, यो वाह यार हमारा बच्चा पढ़ता है। ये तो हो गया पहला। और अगर वो व्यक्ति कह दे सर्कल गोल नहीं होता, मान लो हमारे जैसा ही कोई फटक जाए और कहे नहीं सर्कल गोल नहीं होता, सर्कल पॉलीगन होता है, चुपचाप वहां से निकल जाना। फिर बहुत बुरी बेइज्जती होगी इसका मतलब, ठीक। और फिर वहां से निकल जाना चुपचाप। और फिर करना क्या है तुम्हें, वहां से निकल जाओगे, फिर पिताजी टेंशन में रहेंगे, क्योंकि पिताजी ने आज बचपन से आज तक क्या पढ़ा है, पिताजी ने पढ़ा सर्कल गोल होता है। पिताजी सोचेंगे इस व्यक्ति को पता नहीं सर्कल गोल होता है। तुम मत बताना, फिर तुम अपना ज्ञान मत फेरना कि ये सही है कि गलत, तुम कहना हाँ हाँ ठीक है ठीक है, कह के निकल जाना। और फिर तुम्हारे पिताजी या माता ही सोचेंगे यार हम तो बचपन से पढ़ते आए थे सर्कल गोल होता है, ये आदमी जो आया है आजाद ये कह रहा सर्कल गोल नहीं होता। तो उसमें ना तो पिताजी कुछ बोलते हैं ना माता जी कुछ बोलते, वो तुम्हें भी कुछ नहीं कहेंगे। वो समझ जाएंगे कि इसको ही कुछ नहीं आता, ये हमारे बच्चे को वैसे ही बोल रहा है। और अगर वो कह दे सर्कल गोल नहीं होता, फिर तो चढ़ जाना तुम पॉलीगन पॉलीगन कहते हुए, है ना। और कह दे सर्कल गोल नहीं होता, मतलब अगर वो कह दे सर्कल गोल होता है तो ये जुगाड़ है तुम्हारे पास। और अगर कह दे सर्कल गोल नहीं होता पॉलीगन होता, निकल जाना वहां से, बहुत इज्जत फटने वाली इसका मतलब। बात समझ में आई। तो ये थे हमारे भैया 5 चीजें जो अब तक हमने पढ़ी, ठीक। यानी कि अब तक जो हमने पढ़ा हमारी ज्योमेट्री में, वो ज्योमेट्री का हमने आज किया है सिलेबस डिस्कस। और ज्योमेट्री में हमने जो 5 चीजें पढ़ी वो फिर कह दूं बेटा। सबसे पहली बात तो हमने पढ़ी थी पॉइंट। पॉइंट क्या होता है वो हम जानते ही हैं, द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नेग्लिजिबल लेंथ, नेग्लिजिबल ब्रेथ एंड नेग्लिजिबल हाइट। पॉइंट से आगे हमने पढ़ी लाइन। लाइन हमने पढ़ा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो किताबों में लिखा गया है, और पॉइंट वो होता है जो सबसे छोटी लाइन होती है, ये पढ़ा दूसरी बात। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि सर लाइन से बनेगा एंगल, यानी कि 2 लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं सर, यानी कि कोण बोलते हैं। फिर चौथी चीज पढ़ी कि एंगल अगर बनेगा तो एक और अगर साइड ले ली जाए तो क्या बन जाएगी, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल बनेगी, यानी कि त्रिभुज। और ट्रायंगल क्या होती है, आप बोलेंगे स्मॉलेस्ट पॉलीगन। अब ये एसपी क्या लिखा मैंने, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं लिखा, ये लिखा स्मॉलेस्ट पॉलीगन।
ट्रायंगल के बाद हमने पढ़ा क्वाड्रिलेटरल, QUAD, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज क्या होती है कि सर 4 साइड से बंद आकृति। कितने साइड से? 4 साइड से बनी बंद आकृति क्वाड्रिलेटरल होती है। फिर हमने पढ़ा अगला पॉइंट सर्कल। और सर्कल हमने क्या पढ़ा? सर्कल हमने पढ़ा जी, सर्कल होता है एक ऐसी आकृति जो गोल नहीं होती। और दूसरी बात, सबसे लार्जेस्ट पॉलीगन LP, ये SP होता है स्मॉलेस्ट पॉलीगन, ये LP यानी कि लार्जेस्ट पॉलीगन सर्कल होता है। फिर हमने पढ़ी थी पॉलीगन क्या होती है भैया, क्योंकि पॉलीगन जानी तभी ये सब चीज जानी। पॉलीगन होती है ACF। ACF का मतलब ए क्लोज फिगर, एक बंद आकृति। और सबसे लास्ट में जो हमारा पोर्शन हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, ये देख लो, ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका। ये सिलेबस है जो हमें पूरा का पूरा पढ़ना है। पॉइंट पढ़ चुके हैं, पॉइंट में और कोई चीज नहीं। लाइन पढ़ चुके हैं, लाइन में मैं वो बातें नहीं बताऊंगा, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, वो बातें नहीं बताने वाला बिल्कुल भी। ठीक, तो ये 2 चीज खत्म हो चुकी है। एंगल होते हैं, एंगल कितने टाइप के होते हैं वो जरूरी है। ठीक, वो आवश्यक है भाई, कौन से एंगल बराबर होते हैं वो सब आवश्यक है। अगली क्लास में यानी कि जो ज्योमेट्री की हमारी दूसरी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे एंगल कितने टाइप के होते हैं, कौन सा एंगल किसके बराबर होता है, और लाइन के साथ कैसे एंगल बराबर होते हैं, क्योंकि लाइन से ही तो एंगल बनता है। फिर हम पढ़ेंगे ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या होती है, कितने टाइप की होती है, और ट्रायंगल के बेस पे कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये पढ़ा जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल क्या होती है सर, यानी कि चतुर्भुज। और चतुर्भुज के बहुत गजब के क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके क्वाड्रिलेटरल में बनेंगे, बहुत लंबे चैप्टर है। ठीक, फिर आएगा आपका सर्कल यानी कि वृत्त, और सर्कल पे भी बहुत बढ़िया। और फिर आपको बता दूं, जो बच्चे मुझसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो इनमें से मैक्सिमम बच्चे तो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड है ही ऑलरेडी, जिसका नाम आप जानते हैं अच्छे से, द एस्पिरेंट गोल। ठीक, क्योंकि इसी के सहारे आप ऐप के अंदर बैठे हैं। ठीक है ना, तो वहां पे लाइव सेशन भी डेली चलता है आपका, मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन का। ठीक है, डेली लाइव सेशन चलता है, और बहुत सारी वीडियोस पहले पड़ी भी हैं, उन वीडियोस को भी देख लो अगर टाइम चाहिए तो आपको, कि हाँ सर। और मैंने वहां अलग से बना रखा है कि ट्रायंगल का अलग है, सर्कल का अलग है, क्वाड्रिलेटरल का अलग है, सबका अलग अलग पोर्शन बना रखा है मैंने। ठीक है, और फिर आप अगर सर्कल यहाँ पढ़ रहे हैं वहां क्वेश्चन बना के देख लो, क्लास में भी क्वेश्चन दूंगा वो बना के देख लो, सारे क्वेश्चन बच्चे। ठीक, पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन कितने टाइप का होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, हमें कौन सा पॉलीगन पढ़ना है, हमारे पेपर में कौन से क्वेश्चन आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये कई जगह पढ़ाई नहीं जाती भाई, लेकिन यहाँ बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे, तरीके से डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे चैप्टर समझ में आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा ज्योमेट्री का सिलेबस है, जो आज ज्योमेट्री की फर्स्ट क्लास थी, हमने डिस्कस कर ही लिया, और एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हमने ब्रीफ में डिस्कस किया है। और आज के बाद कभी ये मत कहना सर्कल गोल होता है, सर्कल गोल नहीं होता है ना। और अगर कोई कहते सर्कल गोल नहीं होता तो वहां से भाग लेने का। ठीक है ना, चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।